भारतवर्ष का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 तो है ही। उस दिन भारत से अंग्रेजों की दास्तां समाप्त हुई, लेकिन फ्रांस के कब्जे वाले पांडिचेरी, कारिकल तथा चंद्रनगर भी उस दिन भारत को मिल गई थी। पर भारत के वे भूभाग जो पुर्तगालियों के कब्जे में थे, तब भी गुलाम ही बने रहे। इन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से उसे स्वतंत्र कराया। यह गाथा भी स्वयं में बहुत रोचक और प्रेरणादायक है। भारत के गुजरात और महाराष्ट्र प्रांतों के मध्य में बसा गोवा, दादरा, नगर हवेली, दमन एवं दीव उस समय पुर्तगाल के ही अधीन थे। 15 अगस्त के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार ने जब इनकी मुक्ति का कोई प्रयास ही नहीं किया, तो स्वयंसेवकों ने जनवरी 1954 में संघ के प्रचारक राजा भाऊ बाकरकर के नेतृत्व में यह बेड़ा उठाया। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से अनुमति लेकर वे इस काम के योग्य सभी साथी और अपने संसाधन एकत्र करने लगे तथा अनेक 14 भाषाओं के ज्ञाता विश्वनाथ नरोया ने पूरे समय सिलवासा में रहकर व्यूह रचना को तैयार किया। हथियारों के लिए काफी धन की आवश्यकता थी। यह कार्य प्रसिद्ध मराठी गायक और संगीतकार सुधीर फड़के को सौंपा गया। 1948 में गांधी हत्या के झूठे आरोप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। यद्यपि प्रतिबंध हट चुका था, फिर भी लोग संघ को अच्छी नजर से देखते नहीं थे। ऐसे में सुधीर फड़के ने लता मंगेशकर के साथ मिलकर संगीत कार्यक्रम के आयोजन से धन इकट्ठा किया। सब व्यवस्था हो जाने पर राजा भाऊ ने संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री गुरुजी को सारी योजना बताकर उनका आशीर्वाद भी ले लिया। इस दल को मुक्ति वाहिनी नाम दिया गया। 31 जुलाई की तूफानी रात में सब पुणे रेलवे स्टेशन पर एकत्र हो गए। वहां से कई टुकड़ियों में बंटकर 1 अगस्त को मूसलाधार वर्षा में मुंबई होते हुए सब सिलवासा पहुंच गए। योजना अनुसार एक निश्चित समय में सबने हमला बोल दिया और पुलिस थाना, न्यायालय, जेल आदि सबको मुक्त करा लिया। पुर्तगाल सैनिकों ने जब यह माहौल देखा तो वे डर कर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अब सब पुर्तगाली शासन के मुख्य भवन पर पहुंच गए थे। थोड़े से संघर्ष में ही प्रमुख प्रशासक फिदाल्गो और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया गया और उनकी प्रार्थना पर उन्हें सुरक्षित बाहर जाने दिया गया। 2 अगस्त 1954 को प्रातः जब सूर्योदय हुआ तो शासकीय भवन पर तिरंगा बड़े शान से फहरा रहा था। आज सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है, पर यह सत्य है कि केवल 116 स्वयंसेवकों ने ही एक रात में ही इस क्षेत्र को स्वतंत्र करा लिया था। इनमें सर्वश्री बाबूराव भिले, विनायक राव आपटे, बाबा साहब परंदरे, डॉक्टर श्रीधर गुप्ते, बिंदु माधव जोशी, मेजर प्रभाकर कुलकर्णी, श्री कृष्ण भिड़े, नाना काजरेकर, त्रियंबक भट्ट, विष्णु भोसले, श्रीमती ललिता फड़के और श्रीमती हेमवती नाटेकर आदि की प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक अन्य बात भी इस बारे में उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के लिए कष्ट भोगने वालों को स्वतंत्रता सेनानी मानकर कांग्रेस ने सरकार ने अनेक सुविधाएं तथा पेंशन दी, पर चूंकि यह क्षेत्र संघ के स्वयंसेवकों ने स्वतंत्र कराया था, इसके लिए नेहरू जी ने इन्हें स्वतंत्रता सेनानी माना ही नहीं। 1998 में केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में इन्हें मान्यता मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आजादी के आंदोलन में बहुत उल्लेखनीय योगदान था। उस समय संघ की प्रतिज्ञा में भी भारत को आजाद कराने के लिए की गई होती थी। स्वयं संघ के संस्थापक जंगल सत्याग्रह में जेल गए। अनेकों कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान दिए। आज यह भारतवर्ष का एक स्वरूप दिखता है। कश्मीर को भारत में मिलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो श्री गुरुजी को दिया जाता है। गोवा, दादरा, नगर हवेली ये पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान आजादी के आंदोलन में अविस्मरणीय है, उल्लेखनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। नमस्कार।